तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। हमने भी सुना है भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। उसको माता को बीमारी से भी बचाया और बूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। राजस्थान में आप क्यों विफल हो गए? क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा बनाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में और लंपी डिजीज बड़ी भयावह रूप में आकर के आस्था को भी ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान के पे क्या बीती होगी जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान क्या हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वहां तो गौ तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए सरकार के संरक्षण में, वहां पर उन्हें पारित किया गया। जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, तिजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है और मुझे ये भी बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गांजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार करके। अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बान बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का तो साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरफ टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां बसा है, जहां गरीब बसा है, वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं, एक एक
माता को सर्वे देवा स्थिता देहे, सर्वदेव मही को सभी देवी देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और भूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। राजस्थान में आप क्यों विफल हो गए? क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा बनाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में और लंपी डिजीज बड़ी भयावह रूप में आकर के आस्था को भी ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान के पे क्या बीती होगी जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान क्या हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वहां तो गौ तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देगा तो अब तक क्या अंजाम होता है इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए सरकार के संरक्षण में, वहां पर उन्हें अपमानित किया गया। जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, तिजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है और मुझे ये भी बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन जब आतंकवाद के साथ, गुंडागिर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है।